अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप। उम्मीद है आप सब खैर खैरियत से ही होंगे। अल्लाह आपको खैर खैरियत से रखे, अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे, आप पर, आपके घरों पर, बच्चों पर निगाह करम करे, आमीन सुमा आमीन। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ पिज़्ज़ा की रेसिपी। तो ये मेरे पास 1 kg मैदा है, जिसको मैंने एक परात के अंदर डाला है। तो इसकी मैं बनाने लगी हूँ डो। तो सबसे पहले हम इसके अंदर डालेंगे, ये है मेरे पास मीठा सोडा, मैं 1/2 टीस्पून डाल रही हूँ इसके अंदर। खमीर पैदा करने के लिए ये छोटा स्पून था, तो इसलिए मैंने थोड़ा सा और ऐड कर दिया है। इसके बाद इसके अंदर मैं डालूँगी नमक। तो 1/2 टीस्पून मैंने इसके अंदर डाला है नमक। दूसरे नंबर पे मैं घर में इसकी रेसिपी बना रही हूँ, तो मैं घर की अशिया इसके अंदर शामिल करूँगी। तो इसके बाद मैं इसके अंदर डाल रही हूँ, ये है मेरे पास घर में की जमा की हुई मलाई, जो कि अक्सर लोग खुश्क दूध डालते हैं। तो ऑप्शन है, आप वो डालें या ये डालें। तो ये मैंने इसके अंदर डाल दिया मलाई, तकरीबन ये बड़े 3 चम्मच मैंने डाल दिए हैं। तो अब हम इसको मिक्स कर लेंगे आहिस्ता आहिस्ता से, हाथ की मदद से हमने इसको मिक्स करना है ऐसे करके। इसके बाद थोड़ा थोड़ा इसके अंदर हम डालेंगे पानी। ऐसे पहले इसको मिक्स करते हैं। तमाम चीज़ें मिक्स हो गई हैं, तो अब मैं इसके अंदर डालूँगी पानी। तो ये मेरे पास पानी है, जो कि मैंने पहले इसको गर्म किया, अब थोड़ा सा इसको मैंने ठंडा किया ताकि रूम टेम्परेचर पे हो जाए। तो इससे मैं इसको थोड़ा थोड़ा करके गूँधूँगी। इसकी डो थोड़ी सख्त भी रखनी है और अच्छे तरीके से ये गूँधा भी जाए। तो इस तरीके से इसको लेते हैं हम गूँध। ये देखिए, ये हो गया मिक्स, और ऐसे हाथ से हम इसको आटे की मानद गूँधेंगे। ये तकरीबन इससे एक लार्ज पिज़्ज़ा बन जाएगा और एक छोटा। तो ये घर में मैं बना रही हूँ, इसलिए मैं इसका वज़न वगैरह नहीं करूँगी, बच्चों का शौक़ है। तो मैं इसको बनाऊँगी पतीले के अंदर। इस तरीके से ये बन गई डो। अच्छी तरह से इसको मिक्स करेंगे ताकि इसके अंदर कोई गुठली वगैरह ना रहे। अगर आपको ये सख्त लग रहा है तो इसमें थोड़ा सा पानी और ऐड कर दें। डो हमारी बन के तैयार हो गई है। कोई इसके अंदर लम्स नहीं है, कोई इसके अंदर गुठली नहीं है। तो इस तरीके से हम इसको बना लेंगे। और थोड़ा सा मैं इसको लगा लेती हूँ घी। ये देखें, 1 चम्मच सा मैंने इसको में घी भी लगा लिया है, ताकि ये ज़्यादा नरम और फूला फूला सा हो। अच्छे से डो बन के हो गई है रेडी। अब हम इसको स्मूथ होने के लिए और इसके अंदर खमीर पैदा करने के लिए इसको ढाँप के रखेंगे किसी गर्म कपड़े से। तकरीबन 2 या 3 घंटे मैं इसको रख दूँगी।
ये देखिए माशाल्लाह से ये बहुत ही अच्छे से डो बन के रेडी हुई है। इसको स्मूथ करने के लिए मैं इसको इस बॉल के अंदर रख रही हूँ और इसके ऊपर फिर थोड़ा सा लगाते हैं घी। ये देखिए इस तरीके से थोड़ा सा हमने इस पे घी लगा दिया है और ऊपर से हम इसको कर देंगे कवर। तो मैं इसको शॉपर से कवर करके इसके ऊपर देती हूँ प्लेट। व्यूअर्स, आज मैं आपको पिज़्ज़ा की रेसिपी दे रही थी। डो मैंने पहले बना ली है आपके सामने। अब मैं इसका बाकी सामान जो पिज़्ज़ा के ऊपर लगाया जाता है उसको मैं आपके सामने बनाने लगी हूँ। सबसे पहले मैंने पैन में रखा है घी डाला है। तो उसके बाद मैंने इसके अंदर डाला है चिकन को इसके अंदर थोड़ा सा करना मैंने फ्राई और इसके साथ मैं डालने लगी हूँ अदरक लहसुन का पेस्ट जो कि मैंने बना के रखा हुआ है। 1 टीस्पून मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दिया इसके अंदर। तो इसके साथ करते हैं फ्राई। नमक मैंने चिकन के अंदर डाला हुआ है, दोबारा नहीं डालना। और काली मिर्च का पाउडर डाल ली हूँ। इसको अच्छे से फ्राई कर लेते हैं। स्टॉप कर 1 टीस्पून मैं इसके अंदर केचप डाल रही हूँ। इन सबको एक साथ कर लेते हैं हम फ्राई। ज़्यादा हो जाएगा। ग्रीन चिली है कटी हुई, ये भी डाल रही हूँ थोड़ा स्पाइसी हो जाए। तो ये हो गया जी चिकन का काम। सब्जियां भी मैंने पिज़्ज़ा की काट के रखी हुई हैं। डो भी मेरी तैयार है। अभी मैं आपको पिज़्ज़ा सारा लगा के दिखाती हूँ कि घर में कैसे बनाया जाता है और वो भी पतीले के अंदर। तो ये हो गया अच्छे से फ्राई। अब इसको मैं चूल्हे से उतार लेती हूँ। और चूल्हे पे मैं रखने लगी हूँ बर्तन। ये बन के रेडी हो गया है। इसको ठंडा कर लेते हैं थोड़ी देर के लिए। और बर्तन में रख चुकी हूँ जिसके अंदर बनेगा पिज़्ज़ा। तो जब तक पिज़्ज़ा की मैं रोटी बनाती हूँ, डो बनाती हूँ, तब तक के लिए ये बर्तन गर्म हो जाएगा। और इसके अंदर मैं रख रही हूँ एक स्टेनर। तो ऐसे इसकी प्लेट कर देते हैं हम बंद, ये हो जाए गर्म। राइस डो मेरी बन के तैयार हुई है और उसकी मैंने बनाई है रोटी। ये आपके सामने पिज़्ज़े की रोटी बन के तैयार हो रही है। तो सबसे पहले मैं इस पे लगा रही हूँ केचप। इस तरीके से मैंने इस पे लगाया है केचप। इसको हम फैला लेते हैं। बर्तन भी मेरा रेडी है जिसके अंदर मैंने बनानी है।
केचप को अच्छे तरीके से फैला लेते हैं, थोड़ा और लगा लेते हैं। माशाल्लाह से केचप भी गया है, इसके ऊपर लग गया है। तो नेक्स्ट मैं इसके ऊपर डालने लगी हूँ चिकन, जो कि मैंने बना के रखा हुआ है। आ रही है तो इसके बाद मैं इस पे लगाने लगी हूँ कैरेट। आपको जो भी सब्ज़ी पसंद हो आप वो लगा सकते हैं। इस तरह हाथ की मदद से इसको प्रेस कर सकते हैं। कैरेट लग गई। इसके बाद मैं लगा रही हूँ शिमला मिर्च। इसके बाद मैं इसको लगाऊंगी इस तरीके से मायोनीज लगा लेते हैं और इसको थोड़ा सा फैला लेते हैं। इसके बाद इस पे मैं फिर लगाऊंगी केचप। ये दूसरी लेयर आ गई केचप की। इस पे हम फिर थोड़ा सा दूसरा कोट करेंगे चिकन का। नेक्स्ट मैं इस पे लगा रही हूँ प्याज। उसके बाद मैं इस पे लगा रही हूँ टमाटर। ये इस तरीके से टमाटर भी लग गया। चीज़ जो कि मैंने घर में बना के रखी हुई है, खूब सारी चीज़ इस पे डाल लेते हैं। इसके बाद फिर थोड़ी सी केचप डालते हैं। आपको जितनी भी जो चीज़ जितनी ज़्यादा पसंद हो, जितनी कम करनी हो, जितनी ज़्यादा करनी हो आप कर सकते हैं। तो इस तरीके से मैंने इस पे ये डाल दी है। अब आते हैं अपने बर्तन की तरफ। गाइस हमारा पिज़्ज़ा बन के रेडी हो गया है। देखिए माशाल्लाह से हर चीज़ इसके ऊपर मैंने लगा दी है जो कि पिज़्ज़े पे लगाई जाती है। तो अब मैं इसको रखने लगी हूँ इसके बर्तन के अंदर जिसमें मैंने पिज़्ज़ा बनाना है। बर्तन हो गया है गरम जिसके अंदर मैंने बनानी है। तो ये देखिए मैं इस बर्तन के अंदर इसको रखने लगी हूँ। बर्तन के अंदर मैंने रखा हुआ है ये स्ट्रेनर आटा छानने वाला। तो उसी के ऊपर मैं इस प्लेट को रखने लगी हूँ माशाल्लाह से। तो ये मैंने रख दी है क्योंकि बर्तन काफ़ी ज़्यादा गर्म है, तो इसीलिए प्लेट मैंने इसके ऊपर रख दी है। तो अब हम इसको कर देंगे बंद तकरीबन आधे घंटे तक के लिए। देखिए गाइस पिज़्ज़ा बन के रेडी हो गया है। ये है मेरा पिज़्ज़ा जो कि मैंने देचके के अंदर बनाया है।
तो माशाल्लाह से ये आपके सामने है, ये अच्छे तरीके से बन के रेडी हुआ है। अभी मैं आपको ये काट के भी दिखाती हूँ कि ये कैसा पिज़्ज़ा बना है। घर में मैंने देचके के अंदर बनाया, तो अभी मैं आपको इसको कटिंग करके भी दिखाती हूँ। ये देखिए माशाल्लाह से ये मैंने कट करके आपको दिखा रही हूँ। ये बड़े अच्छे तरीके से पिज़्ज़ा बनकर रेडी हुआ है। उम्मीद है कि आपको ये पसंद आएगा। अगर आपको ये मेरी रेसिपी पसंद आए, मेरे चैनल को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर किया करें और सब्सक्राइब भी करें। बेल आइकन को दबाना मत भूलना। अल्लाह हाफ़िज़।